गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ऑनलाइन क्लास लेने जा रही हूँ। तो बहुत लोगों का कहना है कि मैम हिंदी ग्रामर कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हिंदी व्याकरण जो है हम थोड़ा बहुत उसको देखेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण बेसिक शुरू करने वाले हैं। ये जो हिंदी व्याकरण का हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास 6 से लेके 12 तक सभी स्टैंडर्ड के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बेसिस पे ही पढ़ेंगे सभी। एक ग्रामर जो है एग्ज़ाम में जो आता है उसको देखते हुए उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हिंदी व्याकरण एक्चुअली में है क्या, हिंदी व्याकरण क्या है, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। तो हिंदी व्याकरण क्या है? तो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने बोलने के जो नियम का शास्त्र है उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का अहम हिस्सा है और इस हिंदी के सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसे बोलना कैसे है, उसे लिखना कैसा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और सभी को बोलने लिखने के लिए एक नियम बनाया जाता है, उस नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हिंदी व्याकरण जो है हिंदी भाषा के बोलने लिखने और सीखने का जो नियम है उसी को बताया गया है। हिंदी व्याकरण के बारे में ज़्यादा जानकारी तो ये है, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार होते हैं, शब्द विचार होते हैं और वाक्य विचार और छंद विचार जैसे खंड होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वर्ण विचार में ध्वनि वर्णों का अध्ययन किया जाता है। जो वर्ण विचार होते हैं इसमें हम जो बोलते हैं, जो हमारा आवाज़ निकलता है उसको ध्वनि, और जो ध्वनि से जो वर्ण होता है पैदा होता है उसका जो अध्ययन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार में। शब्द विचार में हम शब्द के अलग अलग अक्षरों के जुड़ने से जो नियम का अध्ययन होता है उसे पढ़ेंगे। मतलब एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ के जो नया शब्द बनाते हैं उसको पढ़ेंगे हम शब्द विचार में। वाक्य विचार में भी उसी तरह दो वाक्यों को जोड़ से जोड़ने के बाद जो वाक्य निकलता है उससे जो मतलब निकलते हैं उसके जो अध्ययन होते हैं वो हम वाक्य विचार में पढ़ेंगे। छंद विचार साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों का विचार किया जाता है। तो जो छंद विचार है वो हायर क्लासेस के लिए है और जूनियर क्लासेस के लिए यहीं तक रहेगा। तो हम लोग इसको पूरा देखेंगे, एक एक चीज़ क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण में चार भागों को पढ़ा जाता है। एक होता है वर्ण विचार, और एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। तो अब चारों को धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या क्या है। शॉर्टकट में मैंने आपको तो बताया, पर अब यहाँ देखते हैं आगे। जैसे वर्ण विचार है तो इसमें हिंदी व्याकरण का सबसे पहला खंड वर्ण विचार होता है। इसके अंदर भाषा की ध्वनि वर्ण के विचार में सबसे ज़्यादा रखा जाता है। मतलब जो हम बोलते हैं, जो हमारी जो ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि से हमारा जो वर्ण निकलता है उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं वर्ण विचार में। इसके 3 प्रकार होते हैं, अक्षरों की परिभाषा, संयोग, उच्चारण, भेद, उपभेद, वर्णमाला, ये सब इसको पढ़ते हैं वर्ण विचार में। तो वर्ण क्या है? अब ये क्वेश्चन उठेगा कि वर्ण होता क्या है। वर्ण क्या होता है? देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि में इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण कितने होते हैं, उसके भागों को बताइए। तो सबसे पहले याद रखिए 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। जो आप क ख ग घ जो पढ़ते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 33 आपके व्यंजन हैं, 11 आपका स्वर है, एक अनुस्वार है ये अंग, और एक विसर्ग है आह, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 52 वर्ण हुए आपके। 52 वर्ण में 33 आपके व्यंजन हो गए, 11 आपके स्वर हो गए, एक अनुस्वार है। अनुस्वार किसको बोलते हैं? ये जो अंग है बोलते हैं ना, अंग, अंग जो आता है ना, तो ये जो पार्ट लगा है उसे बोलते हैं अनुस्वार। और विसर्ग अह,
ये जो आया विसर्ग, तो वो भी कितना है, एक विसर्ग है और एक अनुस्वार है। टोटल मिलके होते हैं 52। ठीक है। साथ ही साथ द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये जो अड़ा होता है, ढ होता है और 4 संयुक्त अक्षर भी है, ये सब को मिलाने के बाद 52 हो रहा है, सिर्फ इसको मिलाने का नहीं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, छ त्र ज्ञ श्र, इसको मैं थोड़ा सा साफ करती हूँ तब आपको दिखेगा। ये जो दिख रहा है ना, छत्रज्ञ, छत्रज्ञ श्र, छत्रज्ञ श्र, थोड़ा दूर दूर लिखा है। तो ये जो चारों है ये है संयुक्त व्यंजन। ये सब को मिलने के बाद पूरे को बोलते हैं वर्ण। ठीक है। तो वर्ण में 52 हुए, जिसमें से 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, 1 अनुस्वार है, 1 विसर्ग है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 र और ढ है। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वर क्या है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि स्वर किन्हें कहते हैं। स्वर हमने देखा ना कि 11 स्वर होते हैं, 52 वर्ण में से 11 स्वर होते हैं। तो स्वर क्या है, वे ध्वनियाँ जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित की जाती हो, अन्य वर्ण की, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब किसी अन्य वर्ण के बिना सहायता से उच्चारित की जाती हो। जब हम अ बोलते हैं तो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, अ। ठीक है। तो किसी दूसरे वर्ण के जब बिना सहायता लिए जब किसी को उच्चारण करते हैं उसे हम स्वर करते हैं। हिंदी में पूरे 11 स्वर है। कौन, अ, आ, ई, बड़ी ई, उसको ई भी बोलते हैं, उ, बड़ी उ, री, 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 ली और ए, औ। ठीक है। स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के बिना किसी रुकावट से निकलती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, अ, आ, ई, उ, री, री, ली, ए, औ, तो जो मुख से हवा निकलता है वो बिना हवा के वो निकलता है। मतलब निकलते समय, जो उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के निकलता है। मतलब जब हम क बोलते हैं तो क, जब हम क बोलते हैं तो कैसे आता है, क और अ दोनों मिल के आता है। ठीक है। तो जब हम क बोलते हैं तो उसमें दो रुकावट आता है, जो वायु निकलता है मुख से, उसमें रुकावट आता है। लेकिन जब अ बोलते हैं तो हमारे मुख से कोई भी रुकावट नहीं आता, वायु सीधे बाहर आता है, तब आ। ठीक है। ऐसे समझ में आएगा। स्वरों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है, जैसे अ, ई, उ आदि। जब आप अ, आ, ई, उ बोलते हैं तो इसके उच्चारण में स्वतंत्र हैं। मतलब स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। ठीक है। शब्दों में स्वर ही व्यंजनों को जोड़ता है और उन्हें अर्थ देता है। जब हम शब्द बनाते हैं तो ये स्वर की वजह से ही व्यंजन को जोड़ा जाता है, तब उसके अर्थ निकलते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़े, स्वर के बारे में पढ़े।